जब आप संसदीय समिति के बारे में गहराई से जानने लगते हैं तो बहुत सी संसदीय समितियों में छुपी हुई समितियां हैं जिनके बारे में शायद ही आपको पता हो। इस समिति में एक समिति है प्रवर समिति। प्रवर समिति तदर्थ समिति का एक हिस्सा है। प्रवर समिति के बारे में जानने से पहले ये जान लीजिए कि तदर्थ समिति किसका हिस्सा है। संसद को अपने कामकाज निपटाने के लिए कई तरह की समितियों का सहयोग लेना पड़ता है। ये समितियां सरकारी कामकाज पर प्रभावी नियंत्रण रखने के लिहाज से भी जरूरी होती हैं। मुख्यतः दो तरह की संसदीय समितियां होती हैं, तदर्थ समिति और स्थायी समिति। तदर्थ समितियों का गठन किसी खास उद्देश्य के लिए किया जाता है और उसका अस्तित्व तभी तक रहता है जब तक कि वह अपना काम निपटाकर रिपोर्ट नहीं सौंप देती। तदर्थ समिति मुख्यतः दो प्रकार की होती है, प्रवर समिति और संयुक्त समिति। इन दोनों समितियों का गठन विभिन्न तरह के विधेयकों पर विचार करने के लिए किया जाता है, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि सभी विधेयकों को सदन द्वारा विचार के लिए प्रवर समिति या संयुक्त समिति को सौंपा जाए। प्रवर समिति विधेयक के सभी प्रावधानों पर बारी बारी से विचार करती है, जैसा कि दोनों सदनों में किया जाता है। समिति के सदस्यों द्वारा विभिन्न प्रावधानों के बारे में सुझाव भी किए जा सकते हैं। अगर आपको उदाहरण के तौर पर बताएं तो लोकपाल और लोकायुक्त विधेयक 2011 संसद के दोनों सदनों में पारित हो गया है, लेकिन राज्यसभा में पारित होने से पहले इसे प्रवर समिति के पास भेजा गया था। राज्यसभा की प्रवर समिति ने करीब एक साल बाद नवंबर 2012 में अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी और इस विधेयक में 15 संशोधन सुझाए थे। उन तमाम संशोधनों को सरकार ने मान लिया। कुल मिलाकर समिति विधेयक में दिलचस्पी रखने वाले एसोसिएशनों, सार्वजनिक निकायों या विशेषज्ञों से भी प्रमाण ले सकती है। विधेयक पर समग्रता पूर्वक विचार करने के बाद प्रवर समिति संशोधनों के साथ सदन को अपनी रिपोर्ट सौंप देती है। समिति के जो सदस्य किसी बिंदु पर असहमत होते हैं वे अपनी असहमति रिपोर्ट के साथ जोड़ सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पार्लियामेंट्री बिजनेस।